ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणो अधिपति ब्रह्मा शिवोमेव सदाशिवोम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्मा का अंतिम अध्याय यानी 30वां अध्याय प्रारंभ हो गया है। इस प्रकार ये जो है श्रावण मास महात्मा का समापन हो जाएगा। भगवान शिव सनत कुमार को कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ सावन महीने का महात्मा बताया वह 100 सालों में भी उस मास का वर्णन नहीं हो सकता। यानी इतना पवित्र ये श्रावण मास है। भगवान शिव कह रहे हैं मुझे ये क्यों प्रिय है, क्योंकि इसे मेरी प्रिया सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने देह का होम कर दिया था। हिमालय की पुत्री हुई थी उसके बाद, और इसी श्रावण महीने में का सेवन उसने किया था, इसी में तपस्या की थी, और इसी श्रावण महीने में उसने मुझे प्राप्त किया था। अतः ये महीना मुझे बहुत प्रिय है। इस महीने में न तो ज़्यादा ठंडक होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। इस सावन महीने में वैदिक मंत्र सफ़ेद भस्म का लगाना चाहिए। यानी मनुष्य को शिव पूजन में 12 त्रिपुंड धारण करनी चाहिए। 12 त्रिपुंड क्या होते हैं? मस्तक पर त्रिपुंड, छाती, नाभि, दोनों भुजाएं, दोनों कूल्हा, दोनों कंधा, सिर, पीठ, और इस प्रकार जो है सद्योजातम प्रबद्धामि, सद्य हो जाता है वह नमो नमः, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से जो है भस्म लगानी चाहिए। सर्वांग में षडाक्षर मंत्र से सर्वांग में अपने सारे शरीर सारे अंगों में इस भस्म को लगाना चाहिए। और उसके बाद शरीर में 108 रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्ष धारण कैसे होते हैं बता रहे हैं कि 32 रुद्राक्ष गले में और 22 रुद्राक्ष मस्तक में, 12 दोनों कानों में, 24 रुद्राक्ष दोनों हाथों में, 8 दोनों भुजाओं में, एक भाल में यानी सिर में, मस्तक पर, एक शिखाग्र भाग में, शिखा के अग्रभाग में। इस प्रकार 108 रुद्राक्षों से अपनी देह को सुशोभित करना चाहिए शिव पूजन में। और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसका जाप करते रहना चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं हे सनत कुमार, ऐसा करने मात्र से सावन महीने को मेरा प्रिय जान करके इस महीने में केशव तथा मेरी पूजा करनी चाहिए। कह रहे मुझे उसमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं कि मुझे कृष्ण जन्माष्टमी अत्यधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से भगवान पैदा हुए थे। हे सनत कुमार, ये सावन महीने का लेश मात्र महात्मा मैंने तुमको बताया, और क्रम से रविवार चंद्र भौम यानी मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, नरसिंह, शनि, हनुमान, पीपल व्रत, रोटक व्रत, औदुम्बर व्रत महात्मा, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति व्रत, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को सुपोधन, सप्तमी को शीतला व्रत पवित्रारोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा विधि, दशमी को आशा व्रत, एकादशी को द्वय व्रत, द्वादशी को विष्णु पीतर्थ पवित्रारोपण, द्वादशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव पीतर्थ पवित्रारोपण, पूर्णिमा को उपाकर्म, श्रवण कर्म, हयग्रीव जयंती महोत्सव, सभादीप, रक्षाबंधन, गणेश का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत, कथा विधि, पिठोर व्रत, पोला संख्यक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रजस्वला समय, सिंह संक्रांति में गौ प्रसन्न होने पर शांति, कर्कट सिंह सावन में दान, स्नान, मार्च महात्मा, श्रवण कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि को अर्घ्य देना, उनका पूजन करना, और व्रतों का फल निर्णय
मास महात्म, ये सब मैंने आपको जो है ये सनत कुमार, ये मैंने तुमको संक्षिप्त में बताए हैं, कह रहे हैं। इस अध्याय को जो श्रवण करता है, जो तथा जो सावन महीने के संपूर्ण महात्मा को सुनता है, वह महीने के सारे व्रतों का फल प्राप्त कर लेता है। केवल सुनने मात्र से ही पूरे श्रावण मास के पूर्ण फल को वो प्राप्त कर लेता है, कह रहे हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि अधिक क्या कहूँ, इस सावन महीने के किसी एक व्रत के करने से वो मेरा प्रियपात्र हो जाता है। इधर सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषिगणों को ये महात्मा सुना रहे हैं और शिव और सनत कुमार जी का संवाद चल रहा था। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे देवर्षिगण, कानों में अमृत पान करके श्रावण मास महात्मा सुन करके हम आनंदित हो गए हैं और कृतकृत्य हो गए हैं। देवर्षि तम सनत कुमार सावन महीने की उनकी और अपने हृदय में शुभ का स्मरण करके, और इस प्रकार जो है सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषिगण जो हैं अपने अपने आश्रम में चले गए। इस परम रहस्य को किसी को नहीं बताना चाहिए, कह रहे हैं। हे प्रभु, आपकी योग्यता देख करके मैंने इसका वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्रावण मास महात्म का समापन हुआ। आप सभी को ओम नमः शिवाय। संक्षिप्त विधि से श्रावण मास महात्म्य ये सुनाया गया, क्योंकि वीडियो जो है वो संक्षिप्त ही बनती है। इसमें विस्तार, भजन आदि लक्ष्यदार प्रवचन ये संभव नहीं है, इसलिए शांतिपूर्वक श्रवण करके श्रावण मास महात्म्य का फल प्राप्त करना चाहिए। आप सभी को ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शिव सबका कल्याण करें। शिव का अर्थ ही कल्याण है, इसलिए भगवान शिव को बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। ओम नमः शिवाय।